सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जोलो इन्वेस्टिंग को और बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त नरोत्तम दुबे और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एंजल ब्रोकिंग ऐप कैसे काम करता है। आप एंजल ब्रोकिंग ऐप में कैसे किसी शेयर को बाय कर सकते हैं, कैसे किसी शेयर को सेल कर सकते हैं और इस ऐप के बारे में एक एक फंक्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अभी तक YouTube पर कोई भी ऐसा वीडियो नहीं होगा जो आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप के बारे में एक एक फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बता पाए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको डिटेल में एक एक फंक्शन के बारे में बताएंगे। सो बिना समय गवाए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एंजल ब्रोकिंग ऐप को ओपन करता हूं। तो यहाँ मैंने एंजल ब्रोकिंग ऐप पर ओपन कर दिया है और यहाँ ओपन करने के बाद सबसे ऊपर हमें मार्केट का ऑप्शन दिख रहा है। ये एक साइड पोर्टफोलियो, माय वॉच लिस्ट और लार्ज कैप दिए हुए हैं और सबसे नीचे वॉच लिस्ट है, पोर्टफोलियो है, ऑर्डर है, फंड है, रिसर्च है, ये सारे फंक्शन हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसके ऊपर जो 3 लाइंस दी हुई हैं उन लाइंस पे क्लिक करते हैं। तो सबसे ऊपर एंजल ब्रोकिंग लिखा हुआ आ जाता है और साथ में अपना नाम भी आ जाता है। और तो हम सबसे पहले ही अपनी प्रोफाइल पर ही क्लिक करेंगे, नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी माय प्रोफाइल ओपन हो जाती है। जैसे मेरी यहाँ पे पर्सनल डिटेल ओपन हो गई हैं, मेरा नाम नरोत्तम दुबे यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उसके नीचे मेरी आईडी है, साथ में मेरा मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है एंजल ब्रोकिंग के साथ, नीचे पैन नंबर है और उसके नीचे मेरा ईमेल आईडी है और उसके नीचे मेरा जेंडर है। साथ में नीचे दिया हुआ है एक्टिव सेगमेंट, मीन्स आपका कौन सा सेगमेंट इसमें एक्टिव है। जैसे मेरे में दिया हुआ है इक्विटी, एफ&ओ, कमोडिटी, एमएफ, मतलब इन सब में मैं निवेश कर सकता हूँ। मैं इक्विटी में भी निवेश कर सकता हूँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी निवेश कर सकता हूँ, कमोडिटी में भी कर सकता हूँ और म्यूचुअल फंड में भी मैं निवेश कर सकता हूँ। उसके बाद हम इसको जैसे ही स्वाइप करेंगे तो बैंक एंड डीपी डिटेल भी सामने आ जाती हैं कि आपका किस बैंक में अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है और ये सारी चीज़ें, एएमसी चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। और सबसे अच्छी बात है अभी एंजल ब्रोकिंग ने एएमसी चार्जेस भी कम कर दिए हैं, सिर्फ 20 रुपये पर मंथ वो भी चार्ज कर रहे हैं। तो माय प्रोफाइल के बाद हम बैक जाते हैं। बैक जाने पर सबसे पहले जो ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का, यहाँ पर नोटिफिकेशन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो सारे नोटिफिकेशन हमारे आ जाते हैं। जैसे कि अशोक लेलैंड के बारे में जो नोटिफिकेशन दिया हुआ है, अशोक लेलैंड लिमिटेड इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर इन इंडियन सीवी इंडस्ट्री, इसके बारे में दिया हुआ है। और भी उन क्या आइडिया है इनके उसके ऊपर, तो उसके बारे में बताया गया है, निफ्टी के बारे में बताया गया है। ये नोटिफिकेशन पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ दूसरा अलर्ट ऑप्शन है, यहाँ पर भी अलर्ट के बारे में, जो भी अलर्ट होते हैं जिन्हें आप सेव करके रखते हो उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाती है। यहाँ से रिसर्च के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाती है। अगर आपने इनकी रिसर्च ली हुई होती है तो यहाँ पर रिसर्च ज़रूर आती है। नोटिफिकेशन के बाद कॉन्टैक्ट अस, आपको कॉन्टैक्ट करना है तो आपका नंबर यहाँ पर आ जाता है कॉन्टैक्ट करने के लिए। उसके बाद हम आते हैं ट्रेड में। ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ट्रेड। ट्रेड पे हम क्लिक करते हैं तो लिमिट्स आ जाती हैं, दूसरा ऑप्शन आईपीओ आता है, तीसरा स्टॉक एसआईपी आता है और उसके बाद मार्जिन कैलकुलेटर, स्टॉक एसआईपी, ऑर्डर बुक, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और लिमिट्स में क्या है, हम लिमिट्स को क्लिक करते हैं। लिमिट्स में आ जाता है कि आपके नेट अवेलेबल फंड आपके पास कितना है, कितना आप डिपॉजिट है आपका, कितना कोलेट्रल है, ये सारी बातें, एमटीएम कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें लिमिट में आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद आता है आईपीओ। अगर आपको आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो यहाँ आईपीओ में, ट्रेड के अंदर आईपीओ में जाना होगा। मैं आईपीओ में क्लिक करता हूँ। आईपीओ में क्लिक करने के बाद यहाँ आईपीओ लिस्ट आ रही है। जो भी आईपीओ आते हैं, ऑन रहते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाती है और आप उन लिस्ट में क्लिक करते हैं और आईपीओ के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आईपीओ एप्लीकेशन स्टेप्स दी हुई हैं। यहाँ पे हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से आईपीओ में हम 3 जो सिंपल स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके कर सकते हैं। प्लेस योर ऑर्डर, पेमेंट मोड करने के बाद अलॉटमेंट सक्सेसफुल, जो भी है 3 स्टेप्स में आपको मालूम पड़ जाता है। यहाँ ऑर्डर बुक में आ जाता है कि आपने किन किन के लिए अप्लाई किया था और कौन कौन से आपको मिला या नहीं मिला। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, हमें एंजल ब्रोकिंग से करना चाहिए। उसके बाद हम बैक जाते हैं। उसके बाद स्टॉक एसआईपी, सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्टॉक एसआईपी। मतलब हम अगर चाहें तो किसी स्टॉक्स में एसआईपी भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बास्केट नेम, एनएससी या बीएससी में करना है आपको, बास्केट नेम भी दिया हुआ है, माय एसआईपी बास्केट फर्स्ट। कितना अमाउंट आपको डालना है, 10,000 मंथली डालना है या कितने पीरियड के लिए डालना है, वो भी सारी चीज़ें यहाँ से दी गई हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा म्यूचुअल फंड की तुलना में स्टॉक एसआईपी करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। अब हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद उसके बाद स्टॉक एसआईपी ऑर्डर बुक, इसमें आपका ऑर्डर है कि आपने कितना, कब, कौन सा शेयर लिया, कौन किस शेयर के लिए एसआईपी की, ये सारी डिटेल आ जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है मार्जिन कैलकुलेटर। मार्जिन कैलकुलेटर में हम अपनी कैलकुलेटर से जानकारी प्राप्त ले सकते हैं कि कितना कितना टैक्स लगेगा, कितना हमको मार्जिन मिलेगी, ये सारी बातें हम मार्जिन कैलकुलेटर से जानकारी हो जाती है। उसके बाद एडवाइजरी, आर्क एडवाइजरी, जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है एंजल ब्रोकिंग का। एंजल ब्रोकिंग हमको एडवाइजरी भी देता है। जैसे कोई नया रिटेल इन्वेस्टर आता है तो वो शेयर मार्केट में काम करना चाहता है, तो उसको पता नहीं होता कौन सा शेयर खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना, तो एंजल अपनी ओर से एडवाइजरी भी देता है। वो हम रिसर्च में अभी बात करेंगे कि वो किस प्रकार से एडवाइजरी इसकी काम करती है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में भी यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड के लिए ग्रो वगैरह और भी हैं, लेकिन एंजल ब्रोकिंग हमको ये सुविधा देता है कि हम डायरेक्ट यहाँ से म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। एंजल का खुद का एक ऐप है जिसे एंजल बी बोलते हैं। एंजल बी में आप एंजल बी को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इजीली खरीद सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ एसआईपी भी हम कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सामने हमारे सामने डीएसपी इक्विटी फंड ग्रोथ फंड दिया हुआ है और डीएसपी मिड कैप फंड भी दिया हुआ है, यूटीआई फंड भी दिया हुआ है और एक्सिस मिड कैप फंड भी दिया हुआ है। तो अगर हम इन किसी में भी फंड में अगर हम चाहते हैं इन्वेस्ट करना तो यहाँ से इन्वेस्ट हम कर सकते हैं। कुछ डेट स्कीम भी दी हुई है, बैलेंस स्कीम भी दी हुई है, इनमें भी हम कर सकते हैं। और यदि आपको टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इन कैनरा इक्विटी टैक्स सेवर कुछ फंड हैं उनमें भी आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फंड हैं जो आपको मिल जाएंगे। ये इक्विटी स्कीम है सामने, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको जिस कैटेगरी में आपको अच्छा फील होता है आप उस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम पीछे अपने बैक जाएंगे। म्यूचुअल फंड के बाद यहाँ एनएफओ को एक नया ऑप्शन आता है। एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जो भी नए नए फंड आ रहे होते हैं उनके बारे में जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाती है। जैसे पहला जो फंड है एक्सिस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड, जो 5 फरवरी को स्टार्ट होगा। और जो नीचे दिए हुए हैं आईडीबीआई रिलायंस फिक्स्ड हॉरिजन फंड, जो 31 दिसंबर को स्टार्ट हुई हैं। तो ये सारे फंड हैं। अगर आप नए नए फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एनएफओ में मतलब न्यू फंड ऑफर में भी आप निवेश कर सकते हैं। उसके बाद नीचे रिपोर्ट है। रिपोर्ट में आपकी सिक्योरिटी होल्डिंग की रिपोर्ट्स आ जाएगी, आपने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। और जो रिसर्च रिपोर्ट है जो आती हैं एंजल की ओर से, रिसर्च रिपोर्ट भी आती है, उन रिसर्च रिपोर्ट को भी आप पढ़ सकते हो। जैसे मैंने ओपन कर ली हैं बुक फील्ड इंडिया रेटिंग, ये इसके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। और बजट के ऊपर भी दी हुई है एंजल ब्रोकिंग रिसर्च यूनियन बजट 21-22 रिव्यू, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और कई प्रकार के जो आईपीओ आते हैं जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस आईपीओ था, उसके बारे में पूरी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ कि कैसी कंपनी है, किस प्रकार की है, क्या बिजनेस करती है, कौन मैनेजमेंट है, सारी बातें आपको
जैसे इंडिगो पेंट का भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अभी जो हाल ही में इसका आईपीओ आया था और इसकी लिस्टिंग भी बहुत बम्पर हुई है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी नया आईपीओ आया था। तो इसकी हम रिसर्च रिपोर्ट, सारी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और हमें पढ़ना भी चाहिए। अगर आप किसी में भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, किसी आईपीओ में या कि किसी कंपनी में, तो आपको उसके बारे में पढ़ना तो होगा। ऐसे ही पैसा थोड़ी हम लगा देंगे कि फ्री में लगा दो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फ्री का पैसा तो है नहीं है हमारा। इसलिए हमको रिसर्च रिपोर्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद रिसर्च रिपोर्ट के बाद हम लौट के आते हैं फीडबैक। फीडबैक तो आप जानते ही हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि एंजल भी इतनी अच्छा स्मार्ट मनी देता है। स्मार्ट मनी में ऐसी कॉन्सेप्ट होते हैं आपकी स्टडी करने के लिए। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज चाहिए तो आप स्मार्ट मनी को पढ़ डालिए। अगर आपने स्मार्ट मनी को पूरा पढ़ लिया तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी। जो यूट्यूब चैनल देखते हो उनसे भी ज़्यादा नॉलेज आपको हो जाएगी। देखिए इसमें किस प्रकार की कैटेगरी दी हुई हैं। स्मार्ट मनी, द स्मार्ट वे टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू। किस प्रकार से इस अलग अलग मॉड्यूल दिए गए हैं, जिसमें देखो बिगनर्स के लिए मॉड्यूल है, इन्वेस्टर के लिए मॉड्यूल है और ट्रेडर के लिए मॉड्यूल है। तो मैं सबसे पहले बिगनर्स वाला, जो शुरुआत के लोग होते हैं उनके लिए मैंने ऑन कर लिया है। उसमें देखता हूँ मैं मॉडल फॉर बिगनर के लिए मॉड्यूल है, इसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। देखिए इसमें 4 मॉड्यूल हैं और 100 चैप्टर हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट से आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इसके अंदर 10 चैप्टर हैं। चलो इसको ऑन करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो सामने आ जाता है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो इसके अंदर पहला चैप्टर है व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग क्या है, क्या होती है। आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, और कई प्रकार की लैंग्वेज हैं, आप इसमें जिसमें ईजिली हो उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये सामने ओपन हो गया है, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग। और अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कान में लीड लगा के आराम से सुन भी सकते हो। जैसे कि मैं इसकी ऑडियो चालू करता हूँ, देखिए जो लिखा होगा वही ऑडियो में बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक कर दिया है तो कोई जो मैडम होती हैं वो बोलेंगी इसके बारे में, वाई शुड यू इन्वेस्ट, द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और आप इसको पढ़ सकते हो, पूरा सिनेरियो दिया है, फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने से क्या लाभ मिलते हैं, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ते हैं स्मार्ट मनी के तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के जिनसे आपको होगी नहीं। मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि मैंने भी सारी स्मार्ट मनी की जितने भी चैप्टर हैं मैंने सारे पढ़े हुए हैं। इसलिए मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ ये सबसे अच्छी, अगर आपको नॉलेज लेना है तो स्मार्ट मनी को ज़रूर पढ़िए, जो आपको एंजल ब्रोकिंग के ऐप में फ्री में अवेलेबल होती है, आपका कोई चार्ज भी नहीं लगता। अब हम बैक जाते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो 5-6 दिन का, तो 5-6 दिन तक आप आराम से स्टडी करिए और सीखिए। अब हम आ जाते हैं स्मार्ट मनी के बाद रेफर एंड अर्न। रेफर एंड अर्न कि आप जब भी अपने किसी दोस्त को एंजल ब्रोकिंग ऐप के लिए रेफ़र करते हैं तो आपको कुछ इंसेंटिव एंजल ब्रोकिंग की ओर से मिलते हैं। यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हैं, और आप मेल भी कर सकते हैं support@angelbroking.com। उसके बाद हम बैक जाते हैं। रेफर एंड अर्न के बाद जो ऑफ़र एंड रिवार्ड्स दिए हुए हैं उस पर हम क्लिक करते हैं। जो ऑफ़र होते हैं, कभी कभी एंजल की ओर से ऑफ़र भी आ जाते हैं कि आपको अकाउंट खुलाइए, आपको ये रिवार्ड मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम बैक कर रहे हैं। इसके में आप लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। आप अगर मराठा में या महाराष्ट्र में रहते हैं तो आप मराठी लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, गुजरात में रहते हैं तो गुजराती भी चूज़ कर सकते हैं, बंगाली और कन्नड़ लैंग्वेज भी यहाँ पे दी हुई है। जो भी आपको लैंग्वेज सूटेबल हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मोर में आते हैं। मोर में कॉन्टैक्ट, सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटिंग में आप अपनी आईडी, पासवर्ड, एम पिन, फिंगरप्रिंट, ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसके बाद FAQ,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हमें किसी ऐप के बारे में जानकारी नहीं होती एंजल के किसी के बारे में कि एंजल का क्या चार्जेस हैं, कितना क्या एंजल लेता है, एडवाइजरी का क्या चार्ज लेता है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसा है, जनरल क्वेरी, ये सारी क्वेरी आपको इस FAQ में सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि मैं ट्रेड एंड चार्ज पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये ट्रेड एंड चार्ज ओपन हो जाएगा और जितना भी ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन है ये इसमें आ गए हैं। देखो सामने, हाउ कैन ए क्लाइंट ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम हिज रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट। कोई भी क्लाइंट अपने बैंक अकाउंट से कैसे फंड को ट्रांसफ़र कर सकता है, एक क्वेश्चन पहला दिया है, उसका आंसर भी दिया हुआ है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फंड पे आउट क्या होता है, KRA चार्ज क्या है, पेनल्टी चार्ज क्या है, DP सेटलमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इससे ट्रेड से संबंधित इसमें दी हुई हैं। और कई प्रकार के FAQ दिए हुए हैं जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और आपको इसके बारे में पढ़ लेना। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप जाके ईजिली पढ़ सकते हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में आपको जानकारी लेना है। उसके बाद हम पीछे आते हैं वेबिनार। वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वेबिनार प्रोवाइड भी कराती है। देखिए हम वेबिनार पे हमने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने कुछ वेबिनार ओपन हो जाएंगे, या जो आने वाले वेबिनार होते हैं जो एंजल ब्रोकिंग फ्री में प्रोवाइड कराता है वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे कि लाइव वेबिनार ओपन हो रहा है मेरे सामने। देखो पहला वेबिनार अभी है लर्न टू ट्रेड इंडेक्स इंट्राडे। इंडेक्स को कैसे हम ट्रेड करते हैं उसके बारे में एक आज आने वाला है 3 फरवरी। आज 3 फरवरी है और टाइमिंग 4 बजे से 5 बजे के बीच रहेगा। स्पीकर अमर सिंह इसमें रहेंगे। अगर मुझे इसके लिए करना है तो मैं रजिस्टर्ड सीट पे करूँगा और अपना ईमेल डाल के रजिस्टर कर दूँगा। जैसे ही 4 बजने का समय होगा एंजल आपको मैसेज कर देगा, तो आप उसमें जुड़कर नई नई चीज़ें सीख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से ट्रेडिंग करना है, किस प्रकार से बुक फील्ड, नीचे देखिए बुक फील्ड इंडिया IPO के बारे में भी जानकारी दी जाएगी, ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी दी जाएगी। और मतलब रोज़ कहीं ना कहीं 2 और 3 वेबिनार आते ही हैं। इन वेबिनार को अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है, शेयर मार्केट में कुछ करना है तो नॉलेज बढ़ाना ज़रूरी है। पहले नॉलेज बढ़ाइए उसके बाद अर्न करने की सोचिए। अगर आप नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे अपनी तो आप अर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉलेज आना ज़रूरी है। और इन वेबिनार के दौरान आपको जो मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं वो हमें सलाह देते हैं, तो हमें उनकी सलाह मानना चाहिए। जो आपसे 15-20 साल पहले से मार्केट में है उनकी सलाह हमें ज़रूर मानना चाहिए। तो ये वेबिनार बहुत अच्छा ऑप्शन है जो एंजल ब्रोकिंग हमें प्रोवाइड कर रहा है। हम प्रत्येक जो इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर जो नया नया आया है इस फील्ड में उसको ज़रूर आना चाहिए। उसके बाद यूजर मैनुअल है। ये मैनुअल है कि किस प्रकार से ओपन हो रही है, किस प्रकार से ऐप चलते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, लॉगिन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है। मार्केट वॉच लिस्ट कैसे बनती है, एडिट वॉच लिस्ट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, फंड कैसे ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें एंजल ने बताई है लिख के। हाउ टू सेल कैसे करते हैं, ऑर्डर बुक कैसे करना है, किस प्रकार के ऑर्डर रहते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आप आराम से कर सकते हो। तो हम बैक आ जाते हैं। आपको जब टाइम हो तब आप आराम से यूजर मैनुअल पढ़ लेना। उसके बाद हम पीछे जाते हैं और मोर का ऑप्शन हो गया हमारा पूरा। अब हम सबसे पहले वॉच लिस्ट पे आते हैं। सबसे नीचे ऑप्शन है वॉच लिस्ट। आप यहाँ पर वॉच लिस्ट अपनी बना सकते हो। जो भी ऐप, जैसे कि मैंने बंधन बैंक लगाई हुई है, SBI लगाई हुई है, NTPC है, इस प्रकार से मैंने एक अपनी छोटी सी वॉच लिस्ट बनाई है। आप भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी कई वॉच लिस्ट में जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखो मेरी यहाँ पे वॉच लिस्ट बनी हुई है। माय वॉच लिस्ट पहली, उसके बाद लार्ज कैप की मैंने बनाई है, उसके नीचे IT है, IT की एक वॉच लिस्ट बनाई है, उसमें सारे IT से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित सारे शेयर हैं। उसके बाद गवर्नमेंट प्लस फार्मा की एक मैंने बनाई है। गवर्नमेंट के शेयर भी हैं और फार्मा वाले शेयर भी उसमें दोनों इंक्लूड हैं। और सेकंड सेक्टर एंड फाइनेंस और सेक्टर को मैंने सेकंड सेक्टर को मिला दिया है। इस प्रकार से मैंने वॉच लिस्ट बना ली है। और यहाँ पे जो इंडाइसेस दिए हुए हैं, निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी है, जो आपको ऊपर देखना है, जो भी आपको देखना है यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जैसे कि देखो ऊपर अभी निफ्टी दिख रहा है, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी लगा हुआ है, निफ्टी और बैंक निफ्टी लगा हुआ है। और मुझे चेंज करना है बैंक निफ्टी की जगह मुझे सेंसेक्स करना है, तो यहाँ जैसे मैं सेंसेक्स कर दूंगा तो आप
सेंसेक्स, इसको पहले हटाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। सेंसेक्स पहले जैसे मैं राइट टिक करूँगा वैसे ही देखो यहाँ पे सेंसेक्स लग गया है। यहाँ पे अब सेंसेक्स लग चुका है, देखिए ऐसे यहाँ पे निफ्टी है, ये सेंसेक्स है, यहाँ पे लग गए हैं। और उसके बाद ये आपकी बाच लिस्ट आप बना सकते हो, बढ़िया बाच लिस्ट बना सकते हो। बाच लिस्ट में क्लिक कीजिए, यहाँ पे एडिट वॉच लिस्ट नेम वगैरह जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पोर्टफोलियो पे। वॉच लिस्ट के बाद पोर्टफोलियो पे मेरा पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने आ रहा है कि कितना मैंने इन्वेस्ट किया है, कितना लाभ है, कितना मुझे लॉस हो रहा है, ये सारी चीज़ें। जैसे माय होल्डिंग, जो मेरी होल्डिंग सामने दी हुई है, मैंने ब्रिटानिया, गेल, एनटीपीसी, येस बैंक में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ मेरा प्रॉफिट और लॉस आ रहा है कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। अभी इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में मुझे 15,145 रुपये का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है कि इतना प्रॉफिट है, इतने में मैंने वर्क किया है। जो भी आपने वर्क किया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख के आ रही हैं कि इंट्राडे में आपको कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे कि मैं बंधन बैंक में दिखता हूँ, तो बंधन बैंक में देखिए आप, यहाँ बंधन बैंक में देखिए, ये बंधन बैंक दिया हुआ है। यहाँ मुझे इंट्राडे में माइनस घटा हुआ है, -117 रुपये, और डिलीवरी में मुझे लाभ हुआ है 763 रुपये का। इस प्रकार से आप एक एक चीज़ों को देख सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉफिट हुआ है, कहाँ आपको लॉस हुआ है। जैसे कि मैं केमिकल, ये कॉल इंडिया में देखता हूँ, कॉल इंडिया में देखता हूँ, तो मैंने इंट्राडे किया ही नहीं है कॉल इंडिया में, और डिलीवरी ली थी उसमें मुझे 1,212 रुपये का लाभ हुआ था। तो आप अपना पूरा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ओके। उसके बाद पोर्टफोलियो बैक जाएंगे हम थोड़ा, पोर्टफोलियो पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, आपकी होल्डिंग्स आ गई हैं और आप यहाँ जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, यहाँ पर आपका ऊपर पेंडिंग ऑर्डर है। जैसे आपने कोई ऑर्डर लगाया है और वो अभी तक लगा नहीं है किसी कारण से, तो यहाँ उसकी लिस्ट आ जाती है और ये पोजीशन आ जाती है। जैसे कि आपने कोई पोजीशन ली है, आज मैंने निफ्टी में पोजीशन ली थी और मैंने सेल कर दिया था, उसके बारे में है। थोड़ा मुझे लॉस भी हो गया था 528 रुपये का, लेकिन मैंने उसको 14,750 की पीई पुट मैंने बाई की थी, लेकिन मैंने जल्दी उसमें निकल गया क्योंकि मार्केट आज ऊपर जा रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा लॉस करके निकल गया, ओके। यहाँ से हम पोजीशन देख सकते हैं। जैसे ही हमें किसी ऑर्डर को लगाना है तो बाच लिस्ट में जाएंगे, बाच लिस्ट में जाके ऐसे SBI मुझे ख़रीदना है तो SBI में गया मैं, SBI में यहाँ बाय का ऑप्शन है तो बाय के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ क्वांटिटी आ गई है, आपको कितनी क्वांटिटी लेना है, जैसे मुझे एक क्वांटिटी लेना है यहाँ पे, और उसके नीचे प्राइस है। प्राइस आपको जैसे कि लिमिट है और मार्केट ऑर्डर है। अगर आपको मार्केट ऑर्डर पे लेना है तो जो भी मार्केट में ऑर्डर होगा वो ऑर्डर पे आप बाय कर लोगे, और अगर आपको लिमिट लगाना है तो लिमिट लगा सकते हैं। जैसे कि अभी 332 रुपये चल रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे 331.70 रुपये लगभग चल रहे हैं, और हमें चाहिए कि 330 रुपये जब प्राइस आए तो हमको 1 शेयर या 10 शेयर ऑटोमेटिक खरीद जाएं। तो हमने ये लगा दिया, और बाय पे हम इंट्राडे में नीचे प्रोडक्ट टाइप दिए हुए हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, इंट्राडे और मार्जिन। आप किस में करना चाहते हो? इंट्राडे में आपको आज ही बेचना होंगे, आज ही खरीदना है, आज ही बेचना है, और डिलीवरी में आप जब तक चाहो तब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या मैं 10 साल बाद चाहूँ या 1 साल बाद चाहूँ तो उस समय बेच सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये SBI के शेयर आपके डीमेट में सेफ बने रहेंगे, इसलिए आप यहाँ से ऑर्डर लगाना मैं बता देता हूँ। जैसे कि मुझे ट्रेड वैल्यू कितनी हो रही है, 3,000, डिलीवरी में लेता हूँ तो 3,300 रुपये मेरी ट्रेड वैल्यू होती है, और मैं यहाँ से बाय के लिए ऑर्डर लगा रहा हूँ। ये कन्फर्म पूछ रहा है तो मैं कन्फर्म बाय कर देता हूँ। अब मेरा ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है। आप देखिए पेंडिंग ऑर्डर में दिखेगा, यहाँ 2 थे पेंडिंग ऑर्डर में, देखिए SBI बाय 332 रुपये अभी चल रहा है, और मैंने कितने पे लगाया है, 330 पे लगाया है। तो 330 जैसे ही आएगा मेरे 10 शेयर
खरीद लिए जाएंगे। लेकिन मुझे अभी ख़रीदना नहीं है क्योंकि SBI बहुत भाग चुका है, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। यहाँ से हम कैंसिल कर सकते हैं। ये मेरा ऑर्डर कैंसिल हो गया। ओके। और ऑर्डर में जैसे कि आपको कुछ स्पेशल ऑर्डर होते हैं, जैसे कि SBI में गए हम, बाय में गए, एडवांस ट्रेड होता है, जैसे कि स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है तो यहाँ से लगा सकते हैं। आपको एडवांस ट्रेड में जाना होगा। मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए SBI में गए हम, SBI में जाने के बाद यहाँ पर बाय में जाएंगे। बाय सबसे नीचे देखिए, सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है एडवांस ट्रेड। मैं फिर से करता हूँ। ओके, बाय और एडवांस ट्रेड। एडवांस ट्रेड में देखिए नॉर्मल ऑर्डर है, स्टॉप लॉस है और रॉब ऑर्डर है। नॉर्मल ऑर्डर में आपको जो भी ऐसे 10 क्वांटिटी लेना है, जो प्राइस पे लेना है, लिमिट, मार्केट, डिलीवरी, और नीचे दिया हुआ है वैलिडिटी डे और IOC। आपको जनरली डे पे क्लिक करना है। और डिस्क्लोज क्वांटिटी, इसका मतलब होता है कि 10 आप शेयर ले रहे हैं, आपको ओपन सबको सामने एक ही शेयर करना है। जैसे कि मैं सिर्फ एक ही शेयर चाहता हूँ कि सबको जो दिखे वो एक शेयर दिखे। जब भी हम ऑर्डर डालते हैं वो दिखता है ऑर्डर बुक में कि इन्होंने 332 पे ऑर्डर डाला है, ऐसे एक शेयर दिखेगा। कई लोग करोड़ों को शेयर डालते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं हैं कि हाँ इसमें दिखना नहीं चाहिए, जिससे कि सब लोग देखने लगते हैं कि इतना ऑर्डर लगे हुए हैं करोड़ों के। इसलिए वो डिस्क्लोज क्वांटिटी 1 या 10 या 100 टाइप का कर देते हैं। इसलिए अपन को यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपन ऑलरेडी 10 ही क्वांटिटी में ले रहे हैं। ठीक है। अब जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के ऑर्डर नहीं डालना चाहिए। यहाँ स्टॉप लॉस पे मैंने क्लिक कर दिया है। यहाँ तो ट्रिगर प्राइस कितनी है आपकी, स्टॉप लॉस पे ट्रिगर प्राइस कितनी है, मतलब मुझे लेना है कितने का, मैंने लिमिट में डाल दिया है 330। 330 पे मुझे मिल जाए, ठीक है जी, मेरा बाय हो जाए। लेकिन स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, 329 का मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। मतलब 329 पे वो बिच भी जाए, अगर नीचे जाता है मुझे नुकसान ना हो, इसलिए मैंने 330 तक मेरा बाय प्राइस है। और अगर और नीचे जाता है तो मुझे नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए लॉस से बचने के लिए मैंने कितना डाल दिया स्टॉप लॉस, 1 रुपये कम डाल दिया, यानी 329 रुपये स्टॉप लॉस डाल दिया। यदि ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट है, बाकी नीचे रह जाएगा तो 329 पे ऑलरेडी बिक जाएगा। यहाँ से आप इंट्राडे करके कर सकते हैं, इसको बाय और सेल कर सकते हैं। एक रोबो ऑर्डर होता है, अब हम रोबो ऑर्डर में जाते हैं। रोबो ऑर्डर में सबसे पहले इसमें हम टारगेट भी डाल देते हैं। रोबो की क्वालिटी क्या है, स्टॉप लॉस भी डल जाता है और साथ में इसमें टारगेट भी डाल सकते हैं। मतलब एक साथ 3 ऑर्डर, पहली बात बाय करने का ऑर्डर, एक आपका दूसरा ऑर्डर स्टॉप लॉस का ऑर्डर, और तीसरा ऑर्डर आपका टारगेट का ऑर्डर। तो जैसे हमने 10 शेयर लेना है हमको, हमने लिमिट डाल दी जैसे कि 330 था हमारा, तो 330 का हमने लिमिट डाल दी। उसके बाद टारगेट प्राइस आ रहा है, यहाँ टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए। टारगेट प्राइस जैसे कि 340 पे जैसे ही आएगा तो ऑलरेडी बिक जाएगा, अपने आप ही बिक जाएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद स्टॉप लॉस आ गया। स्टॉप लॉस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। आपको दिख रहा है नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि आपने जैसे कोई शेयर 100 रुपये पर लिया और आपने टारगेट डाला 110 और स्टॉप लॉस डाला 98 रुपये। तो जैसे ही कोई शेयर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है, तो जैसे ही वो 105 तक जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है ना, जो 98 पे लगाया है, वो बढ़ के 5 पॉइंट ऊपर बढ़ जाएगा, यानी वो 103 पे आ जाएगा। 98 से लेके 103 पे आ जाएगा। और वो आपका शेयर और ऊपर गया, 8 तक गया, 108 तक गया, तो और आगे वो बढ़ जाएगा, थोड़ा और बढ़ जाएगा, यानी 3 अंक और बढ़ जाएगा। मतलब 102 103 से लेके वो 106 पे पहुंच जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो अगर वो 108 से रिवर्स होता है, आपने टारगेट तो 110 डाला है, लेकिन वो रिवर्स अगर हो जाता है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 108 पे या 106 पे रह जाएगा, कि 106 पे ऑलरेडी बिक जाएंगे। कई बार होता क्या है, हमने 110 का टारगेट डाला और 108 से लौट के और नीचे चला जाता है और 98 से भी नीचे चला जाता है, वहाँ आपको 98 पे भी बिक जाएगा आपका।
और आप तब आपको बड़ा दुख होगा, यार मेरा शेयर कितना ऊपर चला गया लेकिन मैंने बेच नहीं पाया, टारगेट से पहले ही लौट आया। इसलिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इसकी चर्चा हम और कभी डिटेल में करेंगे किसी वीडियो में। और यहाँ पर ट्रिगर प्राइस क्या है, एक डाल दीजिए कि आपका ट्रिगर प्राइस क्या है, टारगेट प्राइस। यहाँ पे जनरली ये स्टॉप लॉस के बारे में है, सॉरी ट्रिगर प्राइस स्टॉप लॉस के बारे में। तो स्टॉप लॉस मुझे रखना है 332 है, ले रहे हैं तो 330 पे ले रहे हैं, सॉरी तो 328 पे मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ ट्रिगर प्राइस। और नीचे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया है उसको जनरली एक डाल देते हैं, यहाँ पे भी हम एक डाल देते हैं। इस तरह से बाय करेंगे तो हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके बारे में किसी दूसरे वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको लगा के भी दिखा दूंगा मैं। इस तरह से करना है और बाय पर क्लिक करना है, डायरेक्ट इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं फंड कैसे ऐड करते हैं। फंड ऐड करने के लिए जैसे मैंने फंड पर क्लिक कर दिया है, फंड समरी आ गई है कि आपके लेज़र अमाउंट में 16,232 रुपये हैं, कोलेटरल कुछ है नहीं है, सब टोटल इतना ही है, आपका मिनिमम अमाउंट इतना है। ये एंजल ब्रोकिंग हमें अपने जो होल्डिंग्स हैं, आपके जो पोर्टफोलियो में होल्डिंग्स हैं, उन पे भी हमको 70 से लेकर 80% तक पैसे हमें दे देता है। मतलब हम अपने जो शेयर को प्लेस भी कर सकते हैं, गिरवी भी रख सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलें हिंदी में, गिरवी भी रख सकते हैं। आपको 70 से 80% जो भी आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो आपको यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप प्लीज़ पे होल्डिंग पे करेंगे, जैसे प्लीज़ होल्डिंग पे मैंने क्लिक किया तो प्लीज़ होल्डिंग मेरी कितनी है, लगभग 2,17,000 समथिंग मुझे इतना मिल जाएगा, क्योंकि मेरा लगभग पोर्टफोलियो 3 लाख का है तो मुझे 2,17,000 रुपये समथिंग मिल जाएगा। लेकिन मुझे अभी प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्यों प्लीज़ करूं, गिरवी नहीं रखना मुझे अपने शेयर। अगर किसी को फंड की ज़रूरत है और वो अपने होल्डिंग्स को बेचना भी नहीं चाहता तो वो यहाँ से प्लीज़ कर सकता है। और एंजल उसको बहुत अच्छी सुविधा है, और सारे ऐप में ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग जो ऐप है ये फुल सर्विस प्रोवाइडर ऐप है, आपको हर तरह की सर्विस दे रहा है। किसी दूसरे ऐप में आपको ऐसी सर्विस मिलेंगी, बिल्कुल नहीं मिलेंगी। इसलिए आप यहाँ से अपने प्लेस भी कर सकते हो। उसके बाद आप फंड कैसे ऐड करना है, जैसे हम फंड पे आएंगे तो यहाँ नीचे ऑप्शन दिया हुआ है ऐड फंड और विड्रॉवल फंड, दिखाई दे रहा है ना आपको, ऐड फंड और ये वाला है विड्रॉवल फंड। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कीजिए, और पैसे निकालना है तो विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे क्लिक कीजिए। जैसे कि मैं आपके सामने बताता हूँ आपको करके। ऐड फंड पे मैं गया, ऐड फंड पे गया तो ऊपर अमाउंट दिया हुआ है, कितना रुपए डालना है आपको। जैसे मुझे 1,000 रुपये ऐड करना है, मैं 1,000 रुपीज़ मैंने लिख दिया। उसके बाद मोड ऑफ ट्रांसफ़र किस तरह से करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू करना है या यूपीआई के थ्रू करना है। आप नेट बैंकिंग या यूपीआई जिसके साथ करना चाहें कर सकते हैं, मैं जनरली यूपीआई से करता हूँ। यूपीआई से किया, नीचे प्रोसेस की, प्रोसेस पे जाएंगे तो ऑप्शन आ जाते हैं सिलेक्ट बिलो यूपीआई ऐप टू ट्रांसफ़र। आप किस से के ऐप के द्वारा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फ़ोनपे के द्वारा, पेटीएम के द्वारा, व्हाट्सएप ऐप के द्वारा। और नीचे आपकी जो यूपीआई आईडी है, यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालना होती है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं यूपीआई आईडी और प्रोसेस कर दीजिए। जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं आपको जो आपका जो 1,000 रुपये है वो आपकी जो फ़ोनपे पर या पेटीएम पर पहुंच जाएगा। जो भी आपकी आप आईडी डालोगे वहां आप नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आप पे का ऑप्शन पे कर देंगे तो आपका जो है वो हो जाएगा। मैंने यहाँ कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत सारा डरा हुआ है तो मैंने कर दिया। आप लोगों को करना है तो आप कर सकते हैं, इस प्रकार से फंड को ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं विड्रॉ पर, निकालते कैसे हैं। विड्रॉ पर क्लिक किया, यहाँ देखिए टोटल बैलेंस आपका 16,232 दिख रहा है। हमें निकालना है 100 रुपये, 100 रुपये, 1,000 रुपये चलो निकालते हैं, ठीक है। अब कहाँ मेरे HDFC बैंक अकाउंट में पहुँच जाएंगे, यहाँ विड्रॉवल फंड पे हम क्लिक कर देंगे तो जो मेरी जो रिक्वेस्ट है डल गई है, यानी कि कल तक कम से कम ये मेरे पैसे मेरे अकाउंट में पहुँच जाएंगे। सो चलिए अब बैक करते हैं। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट रिसर्च वाला, सबसे नीचे जो रिसर्च दी है उस रिसर्च पे जाते हैं। रिसर्च पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो इंट्राडे की रिसर्च दी हुई है, व्यू 1 एक्टिव पिक्स, एक पिक्स एक्टिव है तो इस पर हम
क्लिक करते हैं। कैश में है JSW स्टील हम ले सकते हैं, जिंदल स्टील ले सकते हैं। डिटेल में जाएंगे, इसमें देखिए बाय प्राइस है 395 पे हम बाय कर सकते हैं। टारगेट 404 है और स्टॉप लॉस कितना है हमारा, स्टॉप लॉस हमारा है 389, यानी बाय प्राइस 395 395, टारगेट 404 का और स्टॉप लॉस हमारा कितना है 389 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इस प्रकार से हमें वहाँ से एंजल ब्रोकिंग की ओर से रिसर्च भी आती है और शॉर्ट टर्म के लिए भी देख सकते हैं। जैसे हम शॉर्ट टर्म पे जाते हैं, देखते हैं शॉर्ट टर्म में, देखो शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो यहाँ पे कुछ पिक्स अभी एक्टिव हैं। देखिए जैसे PTC, हिंडाल्को वगैरह यहाँ कैश में अवेलेबल हैं और फ्यूचर में भी हैं कुछ अवेलेबल, कुछ ऑप्शन में भी अवेलेबल होंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि कौन सी रिकमेंडेशन ऐप के द्वारा, एंजल ब्रोकिंग के द्वारा आई हुई हैं। आर्क इंट्राडे है, आर्क प्राइम है, लॉन्ग टर्म के लिए भी 12 पिक्स, यहाँ देखिए 12 पिक्स एक्टिव एंड लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कमोडिटी के लिए भी हैं, कमोडिटी के लिए एक एक्टिव पिक है, ठीक है। करेंसी के लिए भी हैं पिक्स, आप मतलब यहाँ करेंसी के लिए भी अगर ट्रेड करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो करेंसी की ट्रेडिंग आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। मतलब आप हर चीज़ आपको मिलेगी, आप करेंसी में, कमोडिटी में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक SIP, सारी चीज़ें आप इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। तो आप आराम से डिटेल में देख लेना इनको। इनकी जैसे कि इनकी कमोडिटी में देखते हैं 251 पॉजिटिव कॉल है, 120 नेगेटिव कॉल हैं। ऐसा नहीं है नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव भी हैं, कुछ में गलत भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर में सही भी हैं। तो हम पीछे आते हैं, रिसर्च हो गई है। अब हम जनरली चार्ट कैसे देखते हैं, चार्ट और ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, तो हम सबसे पहले SBI के ऊपर आए। जैसे SBI देख लेते हैं, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। SBI का नीचे दिया है चार्ट, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, देखा ये चार्ट का ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन चेन का ऑप्शन दिया है, ये स्टॉक डिटेल है। तीनों ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत गौर से देखिए, किसी भी स्टॉक्स के बारे में जानकारी लेना है, तीनों ऑप्शन पे हमें देखना है। स्टॉक कैसा है, किस सेक्टर का है, ये सारी जानकारी हमें स्टॉक डिटेल में मिलेंगी। चार्ट में मालूम पड़ जाएगा। आप अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट लगा सकते हैं और चार्ट के पास में ही आपको ऑप्शन चेन का ऑप्शन मिलता है। ये इसकी खूबसूरती है, आपको कहीं दूर नहीं जाना, ऑप्शन चेन के लिए अलग से नहीं जाना, वहीं पे पास में दिया हुआ है। और यहाँ पे ये ओपन कितने पे हुआ, हाई कितना गया है इसका, लो कितना गया है और क्लोज कितने पे हुआ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हम चार्ट को ओपन करते हैं। ओके, SBI का चार्ट ओपन करते हैं। यहाँ हमने SBI का चार्ट ओपन कर लिया। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे चार्ट ओपन हो रहा है और टेक्निकल देखिए यहाँ पे चार्ट लगभग ओपन हो गया है। और सबसे ऊपर जो दी हुई है चार्ट में 5 मिनट्स का मतलब है 5 मिनट की कैंडल लगी हुई है। यहाँ पे कैंडल का चार्ट है, यहाँ पे हम इंडाइसिस लगा सकते हैं। ये टेम्पलेट्स का है। इंडाइसिस मतलब जिस इंडिकेटर, सॉरी मैं इंडाइसिस बोल रहा हूँ, जो भी आपको इंडिकेटर लगाना है, जैसे RSI, MACD, 20 डे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कई RSI, कई प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। ऊपर सबसे ऊपर बाय का ऑप्शन दिया हुआ है, आप बाय खरीद सकते हैं और यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने, चलो देखते हैं, अभी हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। देखिए कुछ मैंने लगाए हुए हैं इंडिकेटर। ये आज का दिन है, 3 तारीख है आज। नीचे देखिए ये आज की एक्टिविटी है। यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या लगाया हुआ है। मैंने यहाँ कितने इंडिकेटर लगाए हैं। मैंने VWAP लगाया है। जो भी लोग इंट्राडे करना चाहते हैं उन्हें VWAP जरूर लगाना चाहिए। 20 डे मूविंग एवरेज लगाया है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल, 100 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मैंने यहाँ पे लगाया है। आप देखिए जो यहाँ पे आपको जो ब्लैक लाइन है दिख रही है, जो आपका VWAP है, और जो ग्रीन लाइन है वो 20 डेज मूविंग एवरेज है। उसके बाद नीचे 100 डेज मूविंग एवरेज को शो कर रही है। इस प्रकार से आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं।
चार्ट भी इसमें बहुत अच्छे चार्ट दिखते हैं और ये इसकी क्वालिटी है। तो आप जैसे भी चार्ट चाहें, यहाँ देखो अभी 1 डे का मैं चार्ट लगा देता हूँ, देखिए 1 आवर्स का, सॉरी 1 डे का चार्ट लगा दिया मैंने। अब आपका प्रत्येक कैंडल 1 दिन का चार्ट दिखाएगी। देखिए अभी मार्केट में कुछ दिन पहले गिरावट आई थी बजट से पहले, देखिए बजट से पहले मार्केट गिरा था। SBI 310 से लेके SBI देखिए यहाँ पे देखिए कितना है 310 से लेके गिरता हुआ कितना गिरा, गिर के यहाँ पे 270 पे आ गया था। लेकिन जैसे ही बजट में अनाउंसमेंट हुआ कि हम 20,000 करोड़ रुपए बैंकों के लिए रिजर्व रखेंगे, उसके बाद SBI देखिए 1 2 3 4 डेज़ में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज लगभग 335 के 5 पहुँच गया है 270 से ले। इसलिए जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पर 270 के पास, उनका पैसा 5 दिन के अंदर ही लगभग 25% से ग्रो कर गया। तो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ बढ़ता है। आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो कैंडल बनी हुई है लगभग मोरुबोजू कैंडल है, ये मोरुबोजू कैंडल है। यहाँ से ये स्टॉक्स लगातार ऊपर जा रहा है, लगातार। यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा आपका 4 दिन में ही 25% 30% रिटर्न आपको ईजिली मिल जाएंगे। सो एंजल ब्रोकिंग का चार्ट बहुत अच्छा है, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कराएं। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अकाउंट ओपन कराएंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सअप नंबर पर स्पेशल ग्रुप में जोड़ेंगे, जिसमें हम आपको रेगुलर आपको कॉल वगैरह दे सकते हैं, समझा सकते हैं। आप पर्सनली कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं ग्रुप में आकर, और आप वैसे भी खोल सकते हैं। आपको यहाँ सुविधाएँ मिलेंगी, 1 महीने का फ्री कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। और यदि आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपके क्वेरी का आंसर देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको एंजल ब्रोकिंग के बारे में और भी कुछ जानना है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हम आपकी हेल्प करेंगे। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।